आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले दोस्तों कहना चाहूँगा टीजी पे नहीं है जरूर ज्वाइन कीजिए। @NiftyView आईडी है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है जो कि 25 मई से शुरू हो रहा है, उसकी शीट आप जरूर बुक कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं और खुद से अपने पिन पॉइंट के लेवल निकालना चाहते हैं। जैसे आज के लिए हमने क्लियर कट जो लेवल दिया था कि आज हम रिवर्सल देखेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपके पास जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, तभी आप जाके इसको यूज कर पाएंगे और या तो लेवल के ऊपर फोकस करके। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी को। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 22,435 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,165 का। देखिए निफ्टी ने आज क्लोजिंग ठीक ठाक दी है और जो मार्केट में हम रिकवरी की जो बात कर रहे हैं उसमें कोई बहुत दम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा व्यू है कि मई में भूचाल आएगा, वो भूचाल दोस्तों कायम है, लेकिन वो क्या है कि आप कंटिन्यू यहाँ से नहीं गिर सकते हैं, बाजार का रूल होता है। तो बीच बीच में जब बाउंस बैक आएगा ना, वो भी आपको अपडेट कराएंगे कि किस दिन बाउंस आएगा, किस दिन रिकवरी आएगी। अदरवाइज कुछ लोग बैठे हुए हैं इसी मौके की तलाश में कि सर आपने तो बोला था कि गिरेगा मई में, और सर आज तो जो ऊपर चला गया, क्या हो गया आपकी गिरावट को। तो इसलिए हम डेली का अपडेट देंगे और जिस दिन बताएंगे कि बाजार आज गिर रहा है उस दिन दिखाई देगा आपको गिरते हुए। जिस दिन बताएंगे कि आज रिवर्सल है, उस दिन आपके सामने खुलने के बाद एक डिप मार के और इस तरीके से रिवर्सल भी दिखाएगा और ग्रीन क्लोजिंग करेगा। तो जो ये मूव जो है स्टार्ट हुई है, ये जो बाउंस बैक स्टार्ट हुआ आज से स्टार्ट हुआ है 8 मई से। तो 8 से लेके 9 मई के सेकेंड हाफ तक, अब चूँकि कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ने मूव दिया नहीं, तो कल एक्सपायरी मूव बन सकती है, पॉसिबल है निफ्टी में। तो कल जो है पॉसिबल है कि सेकेंड हाफ तक हम जो है बुलिश मोमेंटम में रहेंगे। और अगर कल सेकेंड हाफ तक रहेंगे तो नेक्स्ट 10th को भी आप हो सकता है कि गैप अप करेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे। ये डे वाइज हो गया एनालिसिस, किस हिसाब से हम चल सकते हैं। अब किस तरीके से जाएंगे उसके लिए हमें लेवल की जो है जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए कोई भी अगर गैप डाउन आता है तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो यहाँ पे फर्स्ट मॉर्निंग सेल के लिए होनी चाहिए 22,260। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कसम खाई है दोस्तों कि हम सिर्फ बाई करेंगे सेल करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल व्यू होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल अगर खुलने के बाद अब 22,260 के नीचे थोड़ा सा सस्टेन करेंगे तो पॉसिबल है कि आप 22,200 से लेके 185 तक एक बार जाएंगे और फिर वहाँ पे होल्ड करके या शार्प रिकवरी कहिए या बॉटम बना के जब आना हम शुरू करेंगे और अगेन आके जब 22,245 को ब्रेक करना शुरू करेंगे तब वहाँ पे जो है रिवर्सल की चांसेज रहेंगे, संभावना बन जाएगी। अगर आपने कोई भी गैप डाउन नहीं किया, फ्लैट खुले इधर ही और इधर ही कंसोलिडेट करके आपने 22,320 को ब्रेक करना शुरू किया, तब जाके वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इस कंडीशन में आपके जो पहले टारगेट हैं वो 22,375, नेक्स्ट टारगेट 400 प्लस, और बहुत अगर बड़ा टारगेट मिलेगा तो 22,500 तक। 500 के बाद जाने के बाद बहुत लोग एग्जिट लेंगे, आपको भी एग्जिट लेना चाहिए। अब आप इसमें जिस तरीके से टारगेट लेना चाहें, जिस तरीके से एंट्री लेना चाहें ले सकते हैं। किसी भी कंडीशन में 22,165 का लेवल नहीं टूटना चाहिए ऑन एक्सपायरी डे, इसलिए सब कुछ डिलीट करके लेवल लिख रहा हूँ 22,165। अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन करने लगा तो समझिएगा कि बिग फॉल जो है कल आ सकता है 22,165 के नीचे, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकडाउन का लेवल है और यहाँ से थोड़ी गिरावट बहुत ही गहरा सकती है। तो ये जो लेवल है दोस्तों 22,165 वाला, इसको आप अपने चार्ट पे जरूर जो है प्लॉट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि ये आपका लास्ट होप है बुल का। ठीक है, कोई भी कंडीशन में ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये लेवल टूटा बाजार कंप्लीट सेल ऑन राइज रहे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले इंडेक्स जो कि है बैंक निफ्टी, जिसका रेजिस्टेंस है 48,565 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,855 का। बैंक निफ्टी ने आज गिरावट जरूर दिखाई है, लेकिन इसका जो मोमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा लास्ट में। हालांकि रिकवरी अच्छी जो है निफ्टी ने की, लेकिन सेटअप अच्छा बैंक निफ्टी ने दिया। अब ये जो सेटअप आज इसने दिया है, ये अच्छा सेटअप जो दिख रहा है ओवरऑल, और इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है वो 48,120 के ऊपर हो रहा है। तो पहला लेवल ये मार्क करके रखिएगा बैंक निफ्टी में कि अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करे तो वहाँ पे बाई पॉसिबिलिटी अच्छी होगी, और जैसे ही 48,220 सस्टेन करेगा तो 48,000
500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे 48,500। आज आपको ज़्यादा वीकनेस दिखी होगी बैंक निफ्टी में डेफिनेटली, लेकिन कल के लिए जो इसके एसेट हैं जो कि हुआ SBI, ICICI, इसके बाद एक्सिस और कोटक तो आपको कुछ दिनों से सपोर्ट कर ही रहा है। साथ में जो बड़ा बैंक बचा HDFC, तो वो भी आज अपने रिटेस्ट लेवल पे आ गया है। तो मुझे उम्मीद ये है कि कल ये सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और जब ये चारों बैंक थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे ना, तो बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट और बाकी शॉर्ट कवरिंग वाले 100 पॉइंट तो इतना तो खींच ही देंगे। किसी भी कंडीशन में अगर आप 48,000 के नीचे सस्टेन है तो बाई के लिए मत सोचिएगा टिल दिस लाइन जो कि हमने कल आपको बताई थी 47,800 तक। फिर आपको सोचना है तो इस जोन में सोचना है कि 47,800 पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस है 40-45 पॉइंट का जो कि काम करेगा। इधर 48 के नीचे कोई भी बाई करेंगे तो वो स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करेगा। इसलिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको सब कुछ मैंने लेबल के तौर पे सब कुछ दिया है। कल मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें बताया था कि अगर आप लोग 50 रीट्वीट करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट लेवल दूंगा। कल अगर आप लोगों ने वो 50 रीट्वीट किए होते तो मैं आपको जो है एग्जैक्ट वो लेवल शेयर करता जिसमें आपको बताता कि रिकवरी में कहाँ से कैसे जाना है। देखिए क्लियर कट लिखा था कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 22,225 एंड हाई पॉसिबिलिटी फॉर निफ्टी रिवर्सल इफ टुमारो गैप अप और गैप डाउन। देखिए क्लियरली लिखा था कि गैप अप और गैप डाउन हुआ तो हमें रिकवरी मिलेगी, और आज बाजार गैप डाउन करके खुला। बहुत लोग गैप डाउन पे बोलते हैं कि सेल कीजिए, तुरंत सेल कीजिए। हमने आपको गैप डाउन पे रिवर्सल का जो है यहाँ पे इंटीमेशन दिया। ओपनिंग अदर वी विल बी डाउट अगेन, we question expected target, retweet 50 then we'll update for target and entry level। अगर आपने कल 50 रीट्वीट कर दिए होते तो डेफिनेटली हम इसको आपके साथ शेयर करते एग्जैक्ट लेवल को। तो अगर आप चाहते हैं आगे ऐसी अपडेट तो रीट्वीट किया कीजिए, विल शेयर विथ यू। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है वो है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल को धीरे से ब्रेक की है आज पहली बार, और मैंने कल बोला भी था कि इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए कितना छोटा मोमेंट हुआ इसमें। तो रेजिस्टेंस है 21,720 का, सपोर्ट दोस्तों 21,365 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे नहीं क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले ही काम करने में इसमें मज़ा आता है, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत अच्छे सेटअप के साथ क्लोज हुई है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड लाइन है ये प्लॉट करके रखिए, जिसके नीचे कल सेलिंग थी, आज इसी के ऊपर बाई है। तो अगर आप 21,520 को होल्ड करने लगे ना तो आप बाई करके काम कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। बस फाइनेंस निफ्टी के लिए यही छोटा सा अपडेट रहेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों स्टॉक पे। तो जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी के केस में कवर किया था एक्सिस बैंक को, तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छे जो है क्लोजिंग के साथ गया है। इसके ऊपर नज़र रखिएगा, इसमें आपको ऊपर के साइड मोमेंटम मिल सकता है। TVS मोटर का आज रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। कल अगर ये स्टॉक यहाँ से 2010 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है तो आप बाई कर सकते हैं, एक बड़ी मूव मिल सकती है, और पॉसिबल है कि 2120 तक भी जा सकता है अगर रिजल्ट अच्छा खासा आ गया तो। अगला जो स्टॉक है रिलायंस, जिसकी आज हमने जो है आज के लिए एक ही चीज़ बोला था कि रिवर्सल हो सकता है। देखिए स्टॉक ने वहीं से रिवर्सल कर दिया एग्जैक्ट। हमने बोला कि कल बाउंस आ सकता है, ये आके सेफ जोन में आ गया, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। छोटी ही सही लेकिन फॉलो बैक बाइंग आ सकती है, क्योंकि यही बताएगा कि निफ्टी किस हिसाब से चल रही है। और अगला जो मेटल सेक्टर है दोस्तों, काफ़ी सालों का जो है ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक जो है वीक नहीं रहेंगे, इनके ऊपर किसी भी साइड से सेल करके मत ट्रैप होइएगा। और अगला हमारा कैश अल्टीमेट टारगेट पॉलीकेयर वाला 10,000, 6,000 पहुंच चुका है, 4,000 की और ज़रूरत है। कुछ उम्मीदें ऐसी हैं कि रिजल्ट के ऊपर कुछ बड़े टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है। तो जिसके पास भी इस खतरनाक वाले जोन में बाई वाला है उसके पैसे ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुके हैं। अब चाहें तो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल सकते हैं। ये स्टॉक सेम चार्ट के साथ ट्विटर पे दिया गया था जिस दिन ये यहाँ पे पैनिक मचा हुआ था, जिस दिन यहाँ पे भौकाल मचा हुआ था, और उसी दिन स्टॉक को दिया गया था, और ये स्टॉक ने अपना भौकाल अब दिखा दिया, स्पेशली बियर गैंग को, जो कि इसको बहुत नीचे तक जो है टारगेट दिख रहे थे, और हमारे लिए ये एक्युमुलेशन जोन था। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों समय समय पे दिए जाते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह चिपक के रहिए, कहीं भी कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। और दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। आपने देखा था मैंने कल किस तरीके से निफ्टी के डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा को बहुत शॉर्ट में कवर किया था, क्योंकि बियरिश डेटा था, और जो मैंने क्लियर कट तरीके से यहाँ पे आपको बात बोली, आप चाहें तो उसको रिपीट देख सकते हैं, अवेलेबल है, उसको डिलीट नहीं किया गया, चैनल पे है, जो कि 21 घंटे पहले दिया गया था, 2800 लोगों ने देखा।
आप इसमें देख सकते हैं, आपको मेरी जो बातें हैं वो सुनाई देगी, मैंने क्या बोला था और किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर हैं इसके 60 लाख के करीब है और पुट सेलर 35 लाख के करीब में। सो दोस्तों डेटा हाईली बेयरिश है, लेकिन साथ में जो डेटा है वो हाईली ओवरसोल्ड भी है। यही चीज़ मैंने भी कल बोली थी। अब 22,300 मेक एंड ब्रेक लेवल है और आप उसी के पास क्लोज हुए हैं। जो मैक्स पेन है 22,400 है। अब देखिए 300 पे देखेंगे तो हाईएस्ट पुट सेलर है 221, लेकिन कंपेयर टू कॉल सेलर कम है थोड़े से। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेलर है 22,200 के पास है। 200 के नीचे जाने का मतलब है कि सीधे 22,000। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 22,165 किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं गैप डाउन करके ब्रेक किया और सस्टेन कर गया तो कहानी फिर यहाँ पे रिवर्सल की जो दिख रही है या बाइंग की दिख रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए लेवल नहीं टूटने चाहिए, कंडीशनल बाई रहेगा। अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है 22,400 पे है, तो 400 के पास जाके मत लॉन्ग कीजिएगा। जब लुढ़कने लगेगा तो आपको लगेगा रिव्यू तो गलत हो रहा है, क्योंकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेजोर लेवल 22,300 के ऊपर निकलते ही 75 से 100 पॉइंट की मूव और 420 जब ब्रेक करेगा तभी जाके 500 के करीब हम पहुंचेंगे, जो कि अगर पॉसिबल होगा तो सेकंड सेशन में ही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा लिटिल बिट फिर भी जो है ठीक है। अब अगली एक्सपायरी जो है 15 मई को होगी इसकी। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल आपके कॉल सेलर है वो 13 लाख के करीब है, पुट सेलर 10 लाख के करीब है। देखिए बैंक निफ्टी में इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे काफ़ी सारे एसेट दिख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, और इस कंडीशन पे बैंक निफ्टी सबसे सेफ रहेगी, क्योंकि 13 लाख के कॉल सेलर है, 10 लाख के पुट सेलर है। वहाँ निफ्टी में डबल का फासला है। हालांकि मूव अगर शॉर्ट कवरिंग की होगी तो बड़ी वहीं पे भी आएगी क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन सेफ बैंक निफ्टी रहेगी क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, प्रीमियम आपका नहीं खत्म होगा। 48,000 पे हाईएस्ट कॉल सेलर है नियर में 94,000 का, और 48,000 पे ही 93,000 का हाईएस्ट पुट सेलर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आप 48,000 के ऊपर क्लोज हुए हैं लिटिल बिट, और आप बहुत दिनों से गिर रहे हैं। गिरने के बाद क्या है कि इसमें कई सारे लोग ट्रैप भी होंगे, जो भी फ्रेश में सेल करने आए होंगे, प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी कई लोगों को, शॉर्ट कवरिंग भी हो जाएगी अगर 48,000 सिर्फ ब्रेक करके हम होल्ड कर लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 48,000 के बाद जो मेजर एरिया है वो सीधे 48,500 पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो क्लियर है, ग्रीन सिग्नल है अगर हम 48,000 के ऊपर मेंटेन करना शुरू करते हैं। अगर हम 48,000 ब्रेक करते हैं तो बेस्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है 47,500। अगर आप 47,500 पे नज़र डालेंगे ना तो बहुत सारे ज़्यादा पुट सेलर नहीं है, 40,000 के ही है। इसका जो है छोटा सा एक मीनिंग समझ में आ रहा है दोस्तों कि बाजार में जो सेलर है ना पुट सेलर, उसको क्लियर कट दिख रहा है कि बाजार 48,000 को नहीं ब्रेक करेगा, इसलिए वो 47,500 पे ना सेल करके 48,000 पे ही सेल किया है। और आज की सेलिंग है ये ऐसा नहीं कि दोस्तों की पहले से सेल कर करा, आज की सेलिंग देखिए 332% यानी कि 300% का वाई एस डेवलप हुआ है, और उसी तरीके से 48,000 में भी 800% का वाई डेवलप हुआ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है 48,000 को ब्रेक करना है। 48,000 जैसे ब्रेक होगा ना तो ये जो फ्रेश सेलर जो 800% आ जाए हैं ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हुए नजर आएंगे। और चूंकि बाजार जो है काफ़ी नीचे से कह सकते हैं कि मोमेंट दिया है और काफ़ी ऊपर से गिर के आप नीचे आ चुके हैं, तो इस कंडीशन पे एक बाउंस बैक की संभावना बनती है। इसीलिए बैंक निफ्टी जो है बेस्ट सेटअप के साथ यहाँ पे दिख रही है, और बैंक निफ्टी को एनी हाउ आपको मिस नहीं करना चाहिए। कल का सेटअप बहुत अच्छा है, तो ध्यान देके चलिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है मैंने शेयर की है आपको पसंद आएगी। फर्स्ट टाइम आया था चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।